सदियों पहले भारत में एक समृद्ध राज्य था सुवर्णपुर। ये राज्य अपनी विशालता, सोने चांदी की भरमार और शक्तिशाली राजा महेंद्र प्रताप के लिए प्रसिद्ध था। महल संगमरमर का बना था। गलियों में व्यापारी बहुमूल्य वस्तुएं बेचते थे और दूर दूर से लोग सुवर्णपुर की संपन्नता देखने आते थे। लेकिन सुवर्णपुर के वैभव के पीछे एक दुखद सच्चाई थी। राज्य के गरीब लोग भूख से तड़पते थे। वे महलों की चकाचौंध को देखकर आश्चर्य करते, लेकिन उनके लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी। राजा महेंद्र प्रताप ने कई बार अपने मंत्रियों को गरीबों की दशा सुधारने का आदेश दिया, लेकिन हर बार योजनाएं असफल हो जाती, मानो कोई अदृश्य शक्ति ये नहीं चाहती थी कि गरीबों की तकदीर बदले। एक दिन राजा अपने दरबार में थे, जहां उनके मंत्री और सेनापति किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक दरबार में एक बूढ़ा साधु प्रवेश करता है। उसकी दाढ़ी सफेद, आंखों में गहरी चमक और हाथ में एक पुरानी किताब थी। साधु ने दरबार के बीच आकर कहा, महाराज, आपका राज्य बहुत समृद्ध है, लेकिन ये धन केवल अमीरों के पास सीमित रह गया है। गरीबों तक इसका एक अंश भी नहीं पहुंचता। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? राजा महेंद्र प्रताप चौंक गए। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने कई बार गरीबों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती है। यह राज्य श्रापित तो नहीं? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ महाराज, ये राज्य एक प्राचीन श्राप से ग्रस्त है। जब तक ये श्राप नहीं टूटेगा, सुवर्णपुर की असली समृद्धि कभी भी सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। राजा गंभीर हो गए। उन्होंने साधु से पूछा, इस श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है? साधु ने राजा को एक पुरानी रहस्यमयी पुस्तक दी और कहा, इस पुस्तक में एक गुप्त द्वार का वर्णन है जो आपके खजाने के नीचे स्थित है। यदि आप सच्चे मन से गरीबों की भलाई चाहते हैं तो आपको इस द्वार को खोलकर सत्य का सामना करना होगा। लेकिन याद रखें, केवल वही इस रहस्य को जान पाएगा जो अपने स्वार्थ और लालच को त्याग सकता है। राजा महेंद्र प्रताप को अब यह रहस्य सुलझाना ही था। राजा और उनके मंत्री गुप्त द्वार की खोज में निकलते हैं, लेकिन क्या वे इसे खोज पाएंगे? राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी सेना और दरबार के सबसे विश्वसनीय मंत्री विष्णुदत्त और सेनापति वीरभद्र को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया कि राजमहल के खजाने के नीचे गुप्त द्वार की खोज की जाए। 3 दिन तक महल के तहखाने में खुदाई चलती रही। अंततः एक विशाल पत्थर की दीवार मिली, जिस पर रहस्यमय शिलालेख खुदे हुए थे। शिलालेख पर लिखा था, जो सच्चे मन से इस द्वार को खोलेगा वही सुवर्णपुर का असली भाग्य जान पाएगा। राजा ने साधु की दी हुई पुस्तक के मंत्र पढ़े और अचानक पत्थर की दीवार अपने आप खुलने लगी। दीवार के पीछे एक गहरी और अंधेरी सुरंग थी। राजा, मंत्री विष्णुदत्त और सेनापति वीरभद्र मशाल लेकर अंदर गए। सुरंग बहुत पुरानी और भयावह थी। उसकी दीवारों पर रहस्यमयी चित्र और प्रतीक बने थे। घंटों चलने के बाद वे एक विशाल कमरे में पहुंचे, जहां अनगिनत सोने चांदी के सिक्के और आभूषण रखे थे। खजाना इतना अधिक था कि राजा भी दंग रह गए। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसके हाथ में सोने का कटोरा जकड़ा हुआ था। राजा ने कटोरे पर लिखी पंक्तियों को पढ़ा, जो इस कटोरे को छुएगा वही जान पाएगा कि धन का असली मालिक कौन है। राजा महेंद्र प्रताप के मन में उत्सुकता जागी। जैसे ही उन्होंने कटोरे को छूने की कोशिश की, अचानक एक भयंकर गर्जना हुई और कमरे में एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई। एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, हे राजा, ये खजाना तुम्हारा नहीं, बल्कि उन गरीबों का है जिनसे ये छीना गया था। यदि तुम इसे सही तरीके से वापस कर सकते हो तो राज्य का श्राप खत्म हो जाएगा, अन्यथा तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा। राजा चौंक गए। मंत्री विष्णुदत्त ने धीरे से कहा, महाराज, ये खजाना अगर हमारे पास रहे तो हमारा राज्य सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। गरीबों को देने की क्या आवश्यकता? लेकिन सेनापति वीरभद्र ने कहा, महाराज, ये धन उन गरीबों का है जिनकी मेहनत से ये राज्य खड़ा हुआ है। यदि आप इसे वापस नहीं देंगे तो ये राज्य हमेशा श्रापित रहेगा। राजा महेंद्र प्रताप सोच में पड़ गए। अब उन्हें सबसे कठिन निर्णय लेना था। क्या वे खजाने को अपने पास रखेंगे या गरीबों में बांटेंगे? क्या राजा अपने राज्य को श्राप से मुक्त कर पाएंगे? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें।